हेलो स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ये पहला इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो आप अपने फिजिक्स का सिलेबस में पढ़ने वाले हो। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक एक थ्योरी, उसका डायग्राम, उसके डायग्राम के क्या कंडीशंस होते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो नोट्स निकाल लीजिए। और जिस टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग लिख लेते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, शॉर्ट में लिख लिया है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखेंगे तो उस पर फोर्स लगता है। उस फोर्स का डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बताया जाता है। अभी तक हमने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिया था। उस रूल के हिसाब से आपको पता होगा कि अगर किसी भी वायर में करंट बिल्कुल ऊपर जा रहा होता है तो हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड में वायर को होल्ड करते हैं इस तरीके से कि जो थंब है वो पॉइंट करे डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो कर्ल ऑफ फिंगर क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको वहाँ मिल जाता है। अगर आपने जो पिछले पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं तो आप शुरू के पार्ट्स देख लिए तो आपको ये भी वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे एक रूल हमने पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा था हमने एम्पियर स्विंगिंग रूल, फिर हमने पढ़ लिया मैक्सवेल्स थंब रूल। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। मैं इसलिए नाम ये पीछे से रिकैप आपको मैंने करा दिया ताकि आप रूल्स में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अभी जो हम रूल पढ़ेंगे वो रूल क्या है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, और इसका एक राइट हैंड रूल भी आपको मिलेगा चैप्टर में आगे जाके। तो मैं बाद में बता दूंगा आपको कैसे आप इस कन्फ्यूजन से बच सकते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज़ करना है और राइट हैंड रूल कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, सबसे पहले ये जो है ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो इट गिव्स, पहले इसका लिखेंगे सिग्निफिकेंस, ये क्या बताता है, तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स on a current carrying conductor placed in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देगा। ओके, तो भाई ये क्या कहता है रूल, समझते हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, मतलब कि थंब जो है वो फोर फिंगर के परपेंडिकुलर हो, मिडिल फिंगर जो है वो फोर फिंगर के परपेंडिकुलर हो, मिडिल फिंगर थंब के परपेंडिकुलर हो, मतलब कि ये तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें इस तरीके से कि जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड बताए और जो मिडिल फिंगर है वो करंट बताए, तो थंब जो है वो फोर्स बताएगा। ये तो हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। जरा इसको लिख भी लेते हैं एक बार, फिर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से भी समझ लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा, इसलिए आप ध्यान से एक एक बात सुनते रहिए। तो पहले इसका नोट करते हैं, स्टेटमेंट क्या है। देखिए, इट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर, middle finger and thumb of our left hand
म्यूचुअली perpendicular such that forefinger shows direction of मैग्नेटिक फील्ड। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि फोर फिंगर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, एंड मिडिल फिंगर shows direction of current, यानी मिडिल फिंगर shows direction of current, then तब जो है then the thumb will show the direction of force। कई बार स्टेटमेंट भी लिखने को आता है, इसीलिए मैंने पूरा एग्जैक्ट लिख दिया है कि क्या स्टेटमेंट है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है FBI रूल, ठीक है। देखो ऐसे पढ़ लो, FBI, फिर से F थंब, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, ठीक है। तो लिख लो यहां पर F क्या होगा, फोर्स, यानी कौन, थंब। कब, जब B क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। कौन देगा बताइए, फोर फिंगर, और I क्या देगा, करेंट, जब मिडिल फिंगर करेंट बताए तो ये दोनों चीज़ें आपको मालूम होती हैं और ये आपको निकालना होता है जनरली, क्योंकि मेन हमें क्या बात करनी है, फोर्स के बारे में बात करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम क्या करते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही विजुअली करा देता हूँ। देखो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ से इस तरफ है, राइट, यानी आपके एंड से देखा जाए तो आपके लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अगर मैं यहाँ पर करंट को आपकी तरफ भेज दूँ, मान लो कंडक्टर है, इमेजिन करो कि हमने एक कंडक्टर ले रखा है, जस्ट मिनट, इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर है, ओके। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर से इस तरफ, राइट, यानी कि ये B हो गया, और करंट इस वाले एंड में उधर भेज रहा हूँ, यानी कि आपकी तरफ भेज रहा हूँ, राइट। तो बताओ इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना है ना, B किस तरफ है, उधर है, तो B ये होता है ना, देखो FBI, B ये होता है ना, पहले B को सेट कर लो उधर, ठीक है। करंट कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ। करंट कौन देता है, चेक करो, करंट कौन देता है, मिडिल फिंगर, तो आपकी तरफ जा रहा है ना, तो B उधर है, और देखिए मिडिल फिंगर आपकी तरफ है और B इस तरफ है, तो थंब कहाँ गया, ऊपर, यानी कि इसके इस वाले हिस्से पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, ये इस पे फोर्स ऊपर लगेगा। चलो करंट ऐसे गया, ऐसे आया। अब जरा इस एंड की बात करते हैं। इस एंड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, अब करंट आपसे दूर जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि B तो उस तरफ है, हमने क्या किया, मिडिल फिंगर को ऐसा कर लिया, पीछे कर लिया, तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि इस एंड पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। थोड़ा आपको हिंट मिल रहा है कि ये ऐसे घूम जाएगा। अरे यही तो मोटर होता है, बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी हम डायरेक्शन इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ले लिया हमने, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लैंग्वेज भी आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग वेस्ट टू ईस्ट, तो जानते हैं आप वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, दिस इज बी, ओके। अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने लिया, वी हैव टेकन इलेक्ट्रॉन और उसको हमने ऊपर फेंक दिया, यानी इलेक्ट्रॉन को कहाँ थ्रो कर दिया हमने, नॉर्थ टू साउथ थ्रो कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहाँ लगेगा, कैसा लगेगा, ये आपको पता करना है। कैसे पता करोगे? तो इसमें जो बच्चे गलती करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं, जो गलत है। आपने पढ़ रखा है चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिसिटी में कि जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं या इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट उसके ऑपोजिट मूव करता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो हम अपने माइंड में ये सेट कर लेंगे कि करंट नीचे आ रहा है, राइट। अब देखो करंट नीचे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट। आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है। ये देखो, इस पर प्रैक्टिस कर लो यार, है ना, कोई जल्दबाजी मत करो, प्रैक्टिस कर लो। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, रूल का यूज़ क्या है लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन का, इस पर ध्यान दो। बी उस तरफ है ना, देखो बी उस तरफ आ गया, उसके बाद आई कहाँ है, आई कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन का मत बोलना, इलेक्ट्रॉन ऊपर तो करंट नीचे, बी उधर, करंट देखो नीचे, मिडिल फिंगर नीचे जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, बाहर। बाहर मतलब क्या हुआ कि बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, क्या लिखेंगे, आउटवर्ड फोर्स। क्या लिखेंगे, आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। तो द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी आउट ऑफ द प्लेन, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो ये पूरा था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको हम लोग मोटर रूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मोटर के वर्किंग में इसी रूल का काम होता है, ठीक है। यहाँ तक नोट करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, मोटर के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। सो लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये डिवाइस क्या करता है? अगर आपको मोटर के बारे में सबसे पहले कोई पूछे कि मोटर क्या है, क्या, तो हम क्या बोलेंगे कि मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने स्विच ऑन किया फैन का, तो आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया, बदले में फ़ैन घूमना शुरू हो गया, मतलब कि मैकेनिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी, ठीक है। जो मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, ठीक है, फ़ैन हो गया, और भी जहाँ भी आपको ये मोशन, रोटेशनल मोशन दिखता है, करंट आप भेजते हो, कोई चीज़ घूमना शुरू कर देता है, आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। लिखते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस that converts electrical energy to mechanical energy, electrical energy to mechanical energy, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, आगे तो हो गया ना कि मोटर करता क्या है, अब है कि मोटर का प्रिंसिपल क्या है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड, ठीक है। तो लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि व्हेनेवर a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences a force। यही प्रिंसिपल है और कुछ नहीं, कि जब भी कभी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट्स इट, दिस इज द
प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कभी भी एग्जाम में अगर प्रिंसिपल लिखने को आए तो सिर्फ यही लाइन आप लिख के आएंगे, एक्स्ट्रा कुछ लिख के नहीं आएंगे। ओके, चलिए। ओके, सो मोटर हो गया, प्रिंसिपल हो गया। नाउ वी आर फोकस्ड ऑन कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखो कंस्ट्रक्शन कैसे इसको हम बनाते हैं। मैं वन बाय वन पार्ट्स यहाँ बनाऊंगा और उसके नाम यहाँ मेंशन करूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि कौन सा पार्ट का नाम क्या है और किसका फंक्शन क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आता है, उसको हम बोलते हैं फील्ड मैग्नेट्स, या सिंपली हम उसको मैग्नेट्स बोल सकते हैं। कॉल इट फील्ड मैग्नेट्स और यू कैन कॉल इट मैग्नेट्स, एक ही बात है। तो वो पहले बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, राइट। सो यहां पर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा, यहां पर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया। देखो, यूनिपोलर मैग्नेट तो होते नहीं है। ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि मैग्नेट तो पूरा ही है, आपको यहां उसका सिर्फ नॉर्थ और साउथ हिस्सा दिख रहा है। मैग्नेट कंप्लीट है कहीं पर, उस मैग्नेट का सिर्फ उस मैग्नेट का साउथ वाला पार्ट यहाँ ला दिया गया और उस मैग्नेट का नॉर्थ वाला पार्ट यहाँ ला दे दिया, सिंपल है। सो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड मैग्नेट्स। नंबर 2, सेकेंड पार्ट इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल इसका सेकेंड पार्ट होता है और रेक्टेंगुलर कॉइल हम यहां बनाते हैं। It is the rectangular coil. Okay. Part number 3, slip rings. Sorry. Split rings. Split rings. Split मतलब क्या होता है, टूटा हुआ। ओके, तो यहां पर एक रिंग्स है, टूटे हुए रिंग्स हैं, देख रहे हो। और इन रिंग्स से कनेक्शन किसका है, कॉइल का कनेक्शन है। तो ये हो गया आपका रिंग, टूटा हुआ है तो क्या बोलेंगे, स्प्लिट रिंग्स। ओके, इसके नाम, स्प्लिट रिंग का नाम लिख देंगे R1 R2, कॉइल का नाम रख देंगे A B C D। ओके, नंबर 4, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। अब देखो कार्बन ब्रशेस जो हैं वो यहाँ लगे हुए होते हैं। दीज आर द कार्बन ब्रशेस। हर एक रिंग के पास एक ब्रश कुछ ऐसा होगा। सो लेट अस नेम द ब्रशेस एज, यहाँ नहीं, यहाँ तो कनेक्शन जाएगा, ऊपर ले लेते हैं। दिस ब्रश इज B1 एंड दिस ब्रश इज B2, ठीक है। कार्बन ब्रशेस बिकॉज कार्बन इज गुड कंडक्टर। नंबर 5, ऑफ कोर्स वायरिंग होगा और बैटरी लगा होगा, एक बैटरी होगा एंड देन देयर विल बी अ स्विच ऑल्सो टू ऑपरेट इट, राइट। सो यहां एक हम लगा देंगे बैटरी और ऑफ कोर्स यहां पर एक स्विच तो हर मोटर में होता है। सो देयर इज अ स्विच टू कंट्रोल द बैटरी, राइट। सो यही 6 पार्ट होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में और आई थिंक बहुत ही इजीली मैंने बताया आपको और आपने भी नोट कर लिया होगा। पहला फील्ड मैग्नेट्स, दूसरा रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, स्प्लिट रिंग्स हो गए, ये रिंग्स दिख रहे हैं आपको, स्प्लिट रिंग्स हो गए, कार्बन ब्रशेज हो गए, ये कार्बन ब्रशेज हैं R1 R2, बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया और एक स्विच हो गया, राइट। चलिए इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ मोटर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग। तो मैं वर्किंग ये बता देता हूँ, वर्किंग ऑफ द मोटर। वर्किंग के लिए मैं आपको 2 डायग्राम बना के दूंगा, अलग अलग कंडीशन में डायग्राम क्या होता है। किताब में एक ही बना हुआ है, वो भी ऐसा बना हुआ है कि समझ में नहीं आता है कि नहीं। देखिए, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ मोटर। वर्किंग, देखो
डायग्राम से पहले वर्किंग समझते हैं, फिर मैं आपको लिखा भी दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले अब जल्दी से पार्ट्स बना ले। ये क्या था? नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये क्या था? साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये बीच में क्या बनाया था हमने, याद होगा, अब जस्ट बताया था क्या है ये? इट इज रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल के बाद यहाँ क्या बनाया था हमने? स्प्लिट रिंग्स, टूटे हुए रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स। और यहाँ क्या बनाया था? कार्बन ब्रशेस, यहाँ भी कार्बन ब्रशेस। ओके, और यहाँ सेल और यहाँ था स्विच। दिस वॉज द कनेक्शन। ओके, नाम रख दें इसका। देखो ये ब्रश पहला है तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रश B1। दूसरा ब्रश है, नाम क्या हो गया? B2। ये रिंग दूसरा तो नाम हो जाएगा R2। और ये रिंग पहला तो इसका नाम क्या हो जाएगा? R1। अभी स्विच जो है वो ओपन है, इसको ओपन स्विच रखेंगे। इट इज़ नॉट टच्ड, सो ये ओपन स्विच है। अब वो क्या होगा, समझना प्रोसेस का। इस बीच में हम एक ऐसा वर्चुअल एक्सिस मानते हैं जिसके अबाउट ये मोटर घूम सकता है। वी एज्यूम इट कि भाई ऐसा ये घूमेगा, राइट। अब देखो जैसे ही आपने स्विच को ऑन, देखो अगर डायग्राम से आपने समझ लिया ना, फिर लिख आप खुद भी लोगे। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, जैसे ही आपने स्विच को क्या किया? ऑन किया, तो करंट यहाँ से निकला, करंट यहाँ पहुँचा, करंट यहाँ पहुँचा। ब्रशेस कंडक्टर होते हैं, तो करंट जो है वो ब्रशेस से होके पहुँचा रिंग में। रिंग से सीधे करंट कहाँ पहुँच गया? ऊपर। और करंट इस वाले कॉइल में ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। देखो करंट इस वाले कॉइल में ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ से करंट इधर चला गया, यहाँ से करंट इधर आ गया, इधर से इधर रास्ता ट्रेस करो। इधर से R2 में आया, R2 से B2 में आया, B2 से वापस करंट लौट के बैटरी में चला गया। तो क्या देखा आपने कि अपना सर्किट जो है वो एक तरीके से कंप्लीट हो गया कि यहाँ से निकल के कैसे करंट जो है घूमते हुए यहाँ पर वापस लौट के आ गया, राइट। अब आगे देखो, मोटर का काम है घूमना, पंखे का काम है घूमना। अब घूमता कैसे है ये हम सीखेंगे। तो आप बताइए, ये जो एंड है जिसको हमने अभी नाम रखा था इसका ABCD, अगर आपको याद हो हमने इसका नाम ABCD रखा था। हम जरा इस AB एंड की बात करते हैं। AB जो एंड है इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है और करंट ऊपर जा रहा है। चूंकि मोटर का काम चल रहा है तो मोटर में हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसको याद कैसे रखोगे? तो मोटर चलाना बहुत ही आसान काम है, पंखा चलाना बहुत ही आसान काम है। तो स्विच दबाव चल जाता है तो हम बोलते हैं कि जो चीज़ आसान है वो हमारे बाएं हाथ का खेल है। यानी कि मोटर के लिए हम अपने बाएं हाथ का खेल मतलब क्या? लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, कभी कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल हमने सेट किया और लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है? FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। चूंकि हमें फोर्स मिलने वाला है तो अपना पहला काम है कि हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट को डिसाइड करें। फोर्स तो अपने आप आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो, तो इस वाले एंड में हम लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कैसे? देखो, B यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो B हो गया उस तरफ, देखो B यही तो होता है, B हो गया। अब बताओ, इसमें करंट जा रहा है ऊपर, तो करंट होता है मिडिल फिंगर। तो B उधर जा रहा है, देखो B उधर जा रहा है और करंट ऊपर जा रहा है। B उधर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। ये थंब कहाँ गया? अंदर गया, अंदर। यानी कि इस वाले साइड पे फोर्स कहाँ लगा? इनवर्ड लगा। जरा इस साइड पे आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ है, करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ है, करंट थंब जो है मिडिल फिंगर नीचे आ रहा है, तो थंब देखो बाहर खुल रहा, मतलब क्या? बाहर। इस वाले एंड पे कहाँ लगा फोर्स? आउटवर्ड लगा। अब समझो एक चीज़, अगर मेरे पास ये एक कॉइल है जो मैंने यहाँ रखा हुआ है,
उसके इस वाले एंड पर फोर्स अंदर लगे और इस वाले एंड पर फोर्स बाहर लगे तो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? जरा सोचो, इस वाले एंड पे फोर्स अंदर लगेगा, इस पे बाहर लगेगा तो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा। अब देखो, अभी हम इसके एंगल को बोलते हैं 0 डिग्री। कितना घूम गया, 90 डिग्री। अब कितना घूम गया, 180 डिग्री। अब कितना घूम गया, 270 डिग्री। और फाइनली कितना घूम गया, 360 डिग्री। फिर से एक बार सीखते हैं। देखो अभी कितना कितना एंगल, देखो ऐसा था ना फोटो, इस पे लगा अंदर फोर्स, इधर लगा बाहर, ये गोदे घुमा, देखो 90 डिग्री घूम गया। ठीक, अब 180 डिग्री घूम गया, फिर से 270 डिग्री घूम गया और वापस से ये फेस आ गया, मतलब कितना घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। तो ये इस पर अभी इनवर्ड आउटवर्ड फोर्स लगा और इसमें रोटेशन होगा, चीज़ें होंगी, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक आप जो है पैक कीजिए कि हाँ इन आउट फोर्सेस पे लग रहा है। अब देखो एक बात नोट करते हैं पहले, क्या कि कॉइल एंड रिंग्स मूव टुगेदर। कुछ बातें जो किताब में नहीं लिखी होती। कॉइल एंड रिंग्स मूव टुगेदर, मतलब कि ये कॉइल और जो रिंग है साथ में घूमता है, बट ब्रशेज डू नॉट मूव। ब्रशेज मूव नहीं करते। कौन मूव करता है, सिर्फ कॉइल और रिंग मूव करता है। मोटर में जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में से जो पार्ट मूव करता है उसको हम कहते हैं रोटर, और जो पार्ट रुका हुआ रहता है उसको बोलते हैं स्टेटर। तो स्टेटर में क्या क्या हो जाएगा, मैग्नेट्स मूव नहीं करेंगे तो स्टेटर हो जाएगा। कॉइल घूमता है तो उसको रोटर बोलेंगे, रिंग घूमता है तो रिंग को भी रोटर बोलेंगे। बैटरी हो गया, स्विच हो गया, और ये ब्रशेस, ये क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं, उसको हम स्टेटर बोल देंगे। एक छोटी सी बात है, आप चाहें तो इसको ओरली भी लिख सकते हैं कि स्टेटर और रोटर क्या होता है। ठीक है, चलो, ब्रशेज मूव नहीं करते। अब जरा पैटर्न समझना, मैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये रिंग्स हैं ऐसे, ठीक है, और इन रिंग्स के यहाँ पर एक ब्रश है और यहाँ पर दूसरा ब्रश है। मान लो कि ये जो है एक ब्रश है और ये भी एक ब्रश है। समझो इसको, ऐसे समझो, ऐसे समझ में आया? ये क्या है, ये दोनों जो ये मार्कर रखे हुए हैं ये क्या है, दीज आर द ब्रशेस। और ये जो ऐसे मेरा ये पाम जैसे मुड़ा हुआ ये क्या है, दीज आर द स्प्लिट रिंग्स, टूटे रिंग्स हैं। ब्रशेज मूव नहीं करते। आप अभी से जब तक मैं ये पढ़ा दूं, इमेजिन करें कि ये दोनों मार्कर, दोनों ब्रशेज यहीं पर रखे हुए हैं, ब्रशेज यहीं पर रखे हुए हैं। अब सुनना, एक तो मैं रख सकता हूँ, आई कैन मैनेज दिस एटलीस्ट। ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया रिंग, और ये क्या हो गया, ब्रशेज। मैंने क्या कहा आपसे कि जब जब कॉइल घूमेगा वो ब्रशेज को साथ लेके घूमेगा। मैं आपको इस डायग्राम को सामने वाले व्यूज दिखा रहा हूँ। इमेजिन करो ये कॉइल है, देखो ना ये कॉइल है, इस पे फोर्स कहाँ लगा, अंदर। इस पे कहाँ फोर्स लगा, बाहर। लो, इस पे कहाँ फोर्स लगा, अंदर। इस पे कहाँ फोर्स लगा, बाहर। तो ये ऐसे घुमा, देखो अभी कितना घुमा, 90 डिग्री घूम गया, 180 घूम गया, 270 घूम गया, वापस 360 घूम गया। मैं सिखाना आपको कुछ और चाह रहा हूँ। इस वाले एंड पे जब फोर्स लगा, किधर भी लगा, मान लो ये घूमा, इसके साथ साथ यहाँ जो ये था ना रिंग्स, देखो देखो ध्यान से देखना, देखो ऐसे, समझ में आ रहा है कुछ? अगर ये कॉइल घूमेगा ना तो साथ में इसके ये रिंग भी घूमेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ब्रशेज को कोई चिंता नहीं है, वो तो वहीं रहेगा। यानी कि जैसे ये कॉइल ऐसे हुआ तो बदले में ये रिंग्स भी ऐसे हो जाएंगे। आ रहा समझ में? ये कॉइल ऐसे हुआ, ये कॉइल था ना, देखो रिंग देखो ऐसे, ये होता है, ये होता है। अब देखना, ये ब्रशेज है, ये तो अभी कनेक्ट है रिंग से, लेकिन जब ये रिंग ऐसे हो जाएगा, सोचना जरा, जब ये रिंग ऐसे हो जाएगा तो ब्रशेस तो यहाँ पर रहेंगे,
क्या ब्रशेज का कांटेक्ट रिंग से होगा? सोचो, जब ये घूम चुका होगा तो इसका कनेक्शन हट चुका है भाई साहब, सीधी बात ये है। अभी देखो ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर ब्रश था कि नहीं था। जब ये रिंग्स ऐसे हो जाएंगे तो लगता है आपको कि ये मार्कर दोनों टच में रहेगा? नहीं रहेगा ना। अभी देखो ऐसा था, 90 डिग्री जैसे ही घूमा तो क्या हुआ? द कनेक्शन ऑफ ब्रशेज विद द स्प्लिट रिंग्स इज लॉस्ट। 90 डिग्री पर जो है कनेक्शन टूट जाता है ब्रश का रिंग से। उसको लिख लेंगे, when the switch is on, when the switch is on, the side AB, अब मैं लिखा रहा हूं, ये जो AB साइड है ना, the side AB experiences in inward force and side DC experiences outward force। देखेंगे ड्यू टू दिस, इन फोर्सेस की वजह से क्या होगा? द कॉइल रोटेट्स टू 90 डिग्री। पहले क्या होगा? ये कॉइल 90 डिग्री रोटेट करेगा एंड एट 90 डिग्री ब्रशेस लूजेस द कॉन्टैक्ट विथ स्प्लिट रिंग्स। ब्रशेज ने स्प्लिट रिंग से अपना कांटेक्ट खो दिया। डायग्राम बार बार सोचो यार, है ना। देखो ऐसे रखा हुआ था, ये कॉपी यहाँ रखा था ना, ऐसे देखा अभी, ये ऐसे रखा हुआ था। जैसे ब्रशेज यहाँ थे ऐसे, अभी तो कांटेक्ट में है इसके, लेकिन जैसे ही ये घूमेगा 90, लो गया कांटेक्ट। तो 90 डिग्री पे क्या होता है? लूज द कांटेक्ट एंड देयर इज नो करंट इन द कंडक्टर या कॉइल, सॉरी, इन द कॉइल में कोई करंट नहीं होता। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर कॉइल में कोई भी करंट नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। बट स्टिल द कॉइल rotates to 180 degree due to inertia of motion। यहाँ तक आपको हम लेके आ गए। मतलब देख लो फिर से कि ये कॉइल ऐसे रखा हुआ था, इस पे अंदर फोर्स लगा, इस पे बाहर लगा, ये ऐसे तो हो गया, लेकिन इस मोमेंट पे क्या हुआ? कनेक्शन ब्रशेज का रिंग से हट गया। फिर देखो ये ऐसे रखा था, ये क्या है? ये रिंग्स है। अभी तो ब्रशेस यहाँ पर जो है ना, ब्रश उस कांटेक्ट में है। जैसे ही ये घूमा तो इस मोमेंट पे क्या हुआ? कांटेक्ट हट गया ब्रश का रिंग से, लेकिन फिर भी ये यहाँ रुकता नहीं है। करंट जीरो हो चुका है लेकिन रुकेगा नहीं। ये यहाँ से ऐसे हुआ ना, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से यहीं आके रुकेगा। आप अगर लगातार जो है रनिंग कर रहे हो और कोई बोले रुको, तो तुरंत थोड़ा रुकोगे, थोड़ा जाके रुकेंगे, थोड़ा देर तक। वही यहाँ हुआ, ये ऐसे गया, करंट खत्म, फिर से ऐसे हो गया। फिर से देखिए यहाँ था 90, करंट खत्म, फिर भी लेकिन घूम के 180 हो गया। क्यों हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये ऐसा हो गया। अब 180 डिग्री घूम चुका है, तो 180 डिग्री के बाद की कहानी हम लोग अब पढ़ेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा के आपको पढ़ाता हूँ कि भैया 180 डिग्री के बाद क्या होगा। ठीक है, 180 डिग्री के बाद क्या होगा वो सीखते हैं। बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर में बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखना है, फोटो वीडियो देख के आपको समझ में आता होगा, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। देखिए आगे। तो ये जो डायग्राम आपने देखा था
वो क्या था, वो था एट 0 डिग्री, मतलब कि जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तब की बात है। अब क्या होगा, ये 180 डिग्री पर आ चुका है, यानी कि एट 180 डिग्री मोटर का कैसा होगा फॉर्मेट, उसको समझते हैं। देखिए मैग्नेट्स तो बदलने से रहा, आप भी जानते हो। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वही रहेगा, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट वही रहेगा। कॉइल में क्या क्या बदलाव आता है जरा उसको हम अभी चेक करते हैं, ठीक है जी। देखिए अब देखना जरा, इनिशियली ये R1 था या R2 था, फोटो में वही बनाया ना यार, ये R1 था या R2 था। अब जब इसको अभी 90 घुमाओगे कनेक्शन टूट गया, फिर भी ये घूम गया, देखो ऐसा हो गया। फिर देखो अभी ऐसा है, ये R1 है, ये R2 है। जब 180 घूम जाएगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा, R1 वहाँ आ जाएगा, R2 यहाँ आ जाएगा। कितना सिंपल है समझना है इसको, ठीक है। तो बताइए, जहाँ R2 था आज वहाँ R1 आ जाएगा, और जहाँ R1 था आज वहाँ R2 आ जाएगा। ब्रशेज़ के लोकेशन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। वहाँ तो B1 ही रहेगा, और यहाँ भी ब्रशेज़ में कोई बदलाव नहीं होता, तो ये तो B2 ही रहेगा। ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ से सर्किट को बनाना होता है, B2 रहेगा। बैटरी आपको पता है, बैटरी में कोई बदलाव नहीं होता। स्विच अगेन, स्विच तो एक बार ऑन कर दिया तो ऑन ही रहेगा, स्विच में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये जो ए बी है अब वहाँ जा चुका है, ये ए हो चुका है और ये बी हो चुका है, और ये यहाँ आ चुका है, ये डी हो चुका है, ये सी हो चुका है। ये ऐसे पलट गया, मतलब यही तो होगा 180 में, और बीच का अपना ये एक्सिस जो है वो तो है ही। अब बताइए, जैसे ही 180 डिग्री हुआ, देखो ये था पहले, कनेक्शन टूट गया ब्रशेस का रिंग से, सर्किट में करंट है नहीं, लेकिन जैसे ही 180 हुआ उस वाले ब्रश ने इसको कहते हैं कंट्रोल ले लिया और इसको करंट देना चालू कर दिया। ब्रश तो बोलता है रिंग को कि तू भाई टच में तो आ कम से कम, तब तो तू करंट देंगे। वो तो 90 डिग्री पर ही गैप की वजह से कनेक्शन टूट गया था उसका। अब फिर से ये ब्रश जो है कॉन्टेक्ट में आ गया। याद मत करना इसको, भले ही वीडियो 2 बार देखना पड़े, याद मत करना कि B1 कनेक्टेड टू R2, R2 B1, B1 R2, एग्जाम में जाकर पता नहीं क्या लिख के आ गए, ऐसा कुछ मत करना। बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है और बहुत ही सिंपल है। अब देखो, जैसे ही 180 डिग्री पर कनेक्शन हुआ, फिर से बैटरी ने करंट दिया इसको, B1 ने दिया R2 को, R2 ने यहाँ लिया, इसको ऊपर दिया, फिर यहाँ से घूम के करंट नीचे आया, इधर गया, फिर यहाँ से होके इसमें आया, एंड देन इट इज़ क्लोज्ड। वही फिर से करोगे आप, फ्लेमिंग का लगाओगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल, और आप देखोगे कि अभी भी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स यहाँ भी क्या लगेगा, अभी भी इन लगेगा, यहाँ भी फोर्स आउट लगेगा। और ये जो मोशन इसने शुरू किया था, इसने ये इन और आउट की वजह से जो इसने ऐसा किया, और फिर से इनर्शिया ऑफ मोशन से ऐसा कर दिया, अब इस पे फिर कहाँ फोर्स लगा अंदर, ये फिर ऐसा होगा उसी डायरेक्शन। देखो ऐसा है ना, देखो ऐसा है, कैसे होल्ड होगा, देखो ऐसे होगा, देखो इस पे इन लगा, लेफ्ट वाले पे इन आउट इन, फिर से देखो ऐसा होगा, फिर इस पे इन लगा, फिर आउट लगा, फिर इन लगा, फिर आउट लगा, फिर इन, लगातार ये जो है एक ही तरफ घूमता रहे। लेकिन समझिए, ये इन और ये आउट, इस पर फोर्स लगा और फिर से ये जाएगा और ऐसे घूमेगा, मतलब कि 270 डिग्री पर एक बार फिर से कनेक्शन जो है ब्रश का टूटेगा रिंग से, और एक वक्त के लिए फिर भी इसमें करंट नहीं जाएगा, लेकिन 270 डिग्री से वापस वो 360 डिग्री पे आ जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अब तो आप खुद समझ गए हो। देखो पहले से था R1 R2, ऐसे हुआ, कनेक्शन गया 180 आ गया ऐसे, फिर जब मुड़ेगा ऐसे देखो तो फिर कनेक्शन गया, अब इससे ज़्यादा मैं मोड़ नहीं सकता, ठीक है। चलो तो अब लिखेंगे वर्किंग इसका, लिखेंगे आफ्टर 180 डिग्री
आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन ring R2 gets connected to B1 and ring R1 gets connected to B2. ठीक है, again the current in DC part is upwards and force on DC part is inwards by फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वापस से वही हो गया ना, फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम के साथ हो गया कि डीसी वाले पार्ट में। फिर लिखेंगे सिमिलरली, इसी हिसाब से देखा जाए तो जो करंट है इन ए बी पार्ट, जो है ए बी पार्ट is downwards and force is outwards, force is outwards। मतलब कि these forces keep on rotating the coil कंटिन्यूअसली। यही फोर्स क्या करते हैं, कॉइल को लगातार घुमाते रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे मोटर के वर्किंग में ऐसे कितने प्लेसेस हैं जहां पर कि करंट नहीं होता कॉइल में, तो आंसर क्या होगा, एक तो 90 डिग्री पर नहीं होता और एक 270 डिग्री पर नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो यही है मोटर का वर्किंग। दोनों डायग्राम आप पढ़ लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि ये जो मोटर आपने पढ़ा है, ये मोटर तो है इलस्ट्रेशन के लिए एक सिंपल मोटर बनाया गया है। असली में जो मोटर का इस्तेमाल होता है वो कमर्शियल मोटर होता है, और हम समझते हैं कि कमर्शियल मोटर में क्या डिफरेंस है इस बेसिक मोटर के अलावा। ठीक है, चलिए, तो समझते हैं कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो कैसे अलग होता है एक बेसिक मोटर से। अभी हमने मोटर का वर्किंग पढ़ लिया है अच्छे से। तो देखो, कमर्शियल मोटर को डिज़ाइन किया जाता है इस पर्पज़ से कि वो फास्ट चल सके। अगर पंखा ऐसे घूमेगा तो आप कभी खरीदोगे ही नहीं उसको। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं समझिएगा। सबसे पहले, अ कमर्शियल मोटर हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। परमानेंट मैग्नेट की जगह पर, जो आपने अभी नॉर्थ साउथ पोल देखा था, तो परमानेंट मैग्नेट की जगह पर कमर्शियल मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पावरफुल होते हैं और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं मोटर में, जिससे कि रोटेशन का स्पीड काफ़ी तेज हो जाता है। दूसरा, जो कॉइल है उस कॉइल में हम टर्न्स को बहुत ज़्यादा रखते हैं। आपने पढ़ रखा है सोलेनॉइड में कि अगर हम टर्न्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टर्न्स को बढ़ाने से वहाँ पर एक तो अगर 11-12 क्लास 12 की बात करें तो आप बेटर समझ पाएंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से और मैग्नेटिक फील्ड और तेज हो जाता है। ये तो सोलेनॉइड से आप रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसको 12th क्लास में कुछ बातें आप पढ़ेंगे, जैसे कि वहाँ फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। और यहाँ में देखेंगे हम लोग कि जितने ज़्यादा टर्न्स होते हैं वो ओवरऑल फोर्स को क्या करता है, इन्हेंस करता है, जिससे कि मोटर का स्पीड और तेज हो जाता है। यहाँ पर I जो है वो करंट है, L लेंथ होता है और B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा इज़ द एंगल बिटवीन L एंड B। तो वो बात की बात है, इसको अभी हम ध्यान नहीं देंगे, हम वापस आते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या करते हैं, बढ़ा के रखते हैं। नंबर थर्ड,
आर्मेचर वर्ड समझिएगा, आर्मेचर क्या होता है? अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वाउंड। वो जो कॉइल है उसको एक सॉफ्ट आयरन कोर पर हम लपेट के बनाते हैं, वाउंड कर देते हैं, उसको लपेट देते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर एंड द कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। जैसे कि नॉर्मल जो आपने पढ़ा था अभी क्या था? इट वॉज सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट कैरिंग कॉइल था। उसमें हमने क्या किया? कॉइल के साथ साथ सॉफ्ट आयरन कोर को भी कनेक्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा फोर्स डेवलप हो जाता है, जो कि एक बेसिक मोटर में नहीं होता। तो कमर्शियल मोटर में हम लोग आर्मेचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो में हम लोग रखते हैं। इसका नोट्स आई होप आपने बना लिया होगा। जल्द ही हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू सो मच।